क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा बोझ क्या है? किसी को माफ ना कर पाना। हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, चाहे वो खुद आप हो या कोई और हो, तो वो अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए एंड सी हाउ यू आर गोइंग टू गेट द 6 steps with which you can change your life. I'm Renew, I am a manifestation coach and आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 steps for manifesting forgiveness in your life. हम अपने पास्ट की हर्ट्स को अपने साथ लेके चलते हैं, उसको हमें खत्म करना है और हमें अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस एक्टिवेट करनी है. सो फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, एक्नॉलेजिंग द हर्ट. अगर अपनी लाइफ में कुछ हर्ट हुआ है, हम उसको अंडर द कार्पेट रखते जाते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते, अपने आप से उसको डिस्कस नहीं करना चाहते. बट हमें उससे बैठ के बात करनी है, अपने माइंड में उस चीज को सॉर्ट आउट करना है कि ये हो गया, ये खत्म हुआ, आई हैव टू बी डीलिंग विद इट एंड एंड इट. अगर हमने कोई जली हुई शर्ट है, अगर हमने अपने शर्ट के बड़े से स्टैक में अपनी अलमारी में नीचे छुपा के रख दी, किसी को पता नहीं लगेगा, बट आपको तो पता है ना, उस शर्ट को निकालो और उसको उठा के खत्म करो, फेंको. बट हमें लगता है कि हमने वो छुपा दी नीचे चीज तो वो खत्म हो जाएगी. नहीं, वी नीड टू एक्नॉलेज दैट हर्ट. जो भी पेन है उसको रिकॉग्नाइज करना है, एक्सपीरियंस करना है, एक बार अपने आप से बात करके उसको खत्म करना है. इग्नोर करने से वो डिसअपियर नहीं होगी. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहले उसको एक्नॉलेज करो, उससे बात करो और वो ही तभी रिलीज होगी. जब हम किसी बात को सत्ता देना बंद करते हैं, तभी वो आपकी लाइफ में खत्म होती है. Then coming to the next step, you have to understand it. Try to see the things from the other person's perspective. अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या आपने किसी लाइफ सिचुएशन में कुछ गलती की है, उसका आपको गिल्ट है या अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड करिए कि उस समय आपकी मेंटल स्टेट कैसी थी, आप कितने ग्रो कर रहे थे और आपने वो ऐसा किया, या किसी और ने किसी रीजन से वो चीज की. तो आप उसके शूज में जाके देखिए. ये आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसने वो जो किया वो गलत किया फिर भी हम उसको माफ कर रहे हैं. नो, उसके एक्शंस को आप आइडेंटिफाई करिए और लेट इट गो, लेट इट बी करिए. जस्ट लेट इट गो और लेट इट बी. एम्पैथी जनरेट करिए और उसको फॉरगिव करिए. थर्ड इज रिलीज द नीड ऑफ रिवेंज. अगर हमें लगता है कि हमें उससे बदला लेना है, एंगर को होल्ड करके रखेंगे तो हम ही अंदर से जल रहे हैं. अगर हम अपने अंदर आग जला के रख रहे हैं तो किसी और का कुछ खराब नहीं होने वाला. एंड इफ वी आर टेकिंग रिवेंज, वी आर मेकिंग द पॉइजन बिगर एंड बिगर एंड बिगर. वो लाइफ को खत्म कर देगा. इंस्टेड हम अपना फोकस अपनी लाइफ में अच्छी चीजों पे लगाएं और फॉरगिव करें. एंड व्हाट इज फॉरगिवनेस माय फ्रेंड्स? लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4. प्रैक्टिस कंपैशन. हमें कंपैशन प्रैक्टिस करना है. और फॉरगिवनेस की क्या डेफिनेशन है? फॉर गिविंग लव. वी आर ऑन दिस अर्थ फॉर गिविंग लव. सो अगर हम लव देंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिकली हमारी हर्ट, हमारी पेन कम होगी और हम उसको बहुत अच्छे से लाइफ को जी पाएंगे. और लोगों को अगर हम कंपैशन देते हैं तो उनकी तरफ से आपके पास अपॉलॉजी आएगी, वो आपको एक्सटेंड करेंगे काइंडनेस, एंड आपकी लाइफ और बेटर और ब्यूटीफुल होती जाएगी. तो हमें पहल करनी है. हम वेट करेंगे कि दूसरा आके ये करे वो करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो वी नीड टू प्रैक्टिस कंपैशन. वी आर ऑन दिस अर्थ फॉर गिविंग love. Then we have to let go. That is very very important. अगर हम let go नहीं करते हैं तो चीजों में अटके रहेंगे जीवन भर. और अपनी लाइफ का जो पर्पस है, हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं, हमारा एक पर्पस है अपनी यूनिकनेस इस वर्ल्ड के साथ शेयर करना. अगर हम वो पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और वहीं अटके हैं पास्ट में, then there is no point living this beautiful life God has given us. So we have to let go. जो हुआ, अपने नेगेटिव इमोशंस हैं उसको रिलीज करना है, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे कोई भी आपको मंत्रा के थ्रू इम्पैक्ट होता है. देयर आर वेरियस टेक्निक्स. यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन ऑल्सो हेल्प, बिकॉज आई एम स्पेशलाइजिंग इन इरेज टू क्रिएट. इट इज माई प्रोग्राम कि हमें अपने पास्ट के हर्ट्स एंड गिल्ट्स को इरेज करना है और एक ब्यूटिफुल क्रिएटर बनना है अपनी लाइफ का. देन द लास्ट वन, दैट इज द 6th स्टेप, एंड विच इज फोकस ऑन द फ्यूचर. हमें अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, मूव फॉरवर्ड करना है. इन कंधों को, अपने हार्ट को हल्का, लाइटर. वी हैव टू ट्रैवल लाइट. कहते हैं ना कि एयरपोर्ट पे अपना ज्यादा सामान मत भर के ले जाओ और इतना भार लेके मत चलो साथ में. तो हमें अपनी लाइफ की जर्नी में
वी हैव टू ट्रैवल लाइट. इफ यू ट्रैवल लाइट, हमारे को गॉड के इंट्यूशंस, हमें गॉड की इतनी सारी कृपा हम पे आएगी और हम और ज्यादा फ्लरिश करेंगे लाइफ में. अगर हम पुराना बैगेज लेके चलते हैं, देन इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. सो जो फॉरगिवनेस है वो हमें अलाउ करती है हील करने के लिए और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में क्रिएट करने के लिए. सो फ्रेंड्स, रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज अ प्रोसेस, नॉट अ डेस्टिनेशन. Be patient with yourself and celebrate small victories. So I would suggest you try all these 6 steps and see the difference in your life. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए. जिसको भी इसकी जरूरत है वो इससे बेनिफिट जरूर पाएगा. Thank you, friends. See you in the next video with more beautiful insights. Thank you all.